और जीवन का यही आखिरी पड़ाव है जिसे बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। आपके बीच में एक चर्चा करने जा रहा हूं। भाव बड़ा बढ़िया है। 10-15 मिनट का मौका लेके आप जरा सा गौर करेंगे। पूर्व सचिव भाई राजू बास्फोर जी समाजवादी पार्टी के सौजन्य से सादा 51 रुपया भैया के बहुत से प्राण सकल पंच के प्राण आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी। आइए, क्या बात है सौरदा मास्टर। बड़ी छोटी सी चर्चा आपके बीच में कहना है। 4 लाइन का भाव किस मास्टर। भक्त की भावनाओं को भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है। खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। सादर 21 रुपया पुरस्कार भैया हमारे छोटा भाई हमारे केदार बाबूजी के आप पोता हैं, बेटा हैं, पोता हैं। बच्चों के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। पुरस्कार देके सम्मान के लिए बड़ी अच्छी बात कभी लिखले हुए। भक्त की भावनाओं को सदा भगवान ने देखा। कमल कीचड़ में खिलते हैं सदा इंसान ने देखा। लगाओ ध्यान भक्ति में अगर मुक्ति को पाना है। खिलाओ फूल हृदय में अगर जन्नत को जाना है। बात लिखल गई। कौन गीत है बेटा? आओ। अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में। प्रभु आप बसो वृंदावन में। मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन गाना में बड़ी अनमोल लाइन कभी लिखत हुआ और सबके लिए हो। का मास्टर? अरे भगवान अगर इस बंदे को
भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता। भगवान अगर इस बंदे को तिनके का सहारा मिल जाता। जीवन रूपी इस नैया को, जीवन रूपी इस नैया को सागर से किनारा मिल जाता। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। ऐसा गौर करेंगे एक लाइन पे, बड़ी अनमोल बात कभी लिख लें। कैसे मास्टर? भक्त के भाव में भगवान सदा आते हैं, सदन कसाई के पलरा पे तोल जाते हैं। ग्राह को मार कर गजराज को छुड़ाते हैं। कभी आवाज से बिल्ली का बच्चा बचाते हैं। भक्ति में लीन बिंदु नाम का कुम्हार रहा, मूर्ति बनाकर बेचता यही रोजगार रहा। कोई कहे कि मूर्ति चाहिए डमरू वाला की, मगर हमेशा मूर्ति गढ़त नंदलाला की। मथुरा वृंदावन के बीच में एक छोटा सा गांव, जौने गांव का नाम बताओ गल वृंदवटी। वृंदवटी ग्राम सभा में हर बिरादरी का, हर धर्म का लोग जीवन यापन करेलन, लेकिन वहां के लोग भगवान कन्हैया के भगवान ना मानते हैं। वहां के लोग माखन चोर कहते हैं, ये छलिया है, चीर चुराने वाले हैं। लेकिन वही गांव में, वृंदवटी गांव में, एगो बिंदु नाम का जात का कुम्हार मूर्तिकार रहा, बड़ा गरीब रहल, लेकिन भगवान कन्हैया का अनन्य भक्त रहे। गौर करेंगे बाबूजी लोग। दुल्हन का नाम सुशीला बावरिया और एक छोटा सा बच्चा गोद में हो। सुशीला बावरिया भी न माना कि ये हमारे पति जो है भगवान कन्हैया को अपना आराध्य देव मानता है। सब पागल कहे कि पागल हो, लेकिन कलाकार था, मूर्ति बनाता था बाबूजी। एक रोज दुल्हनिया समझावत है, कल का बुद्ध कैले रहेला, लेकिन ओके कोनो असर ना है दुल्हन के बात कर। वो जब मूर्ति बनावे तो गुनगुनाल करे। का गुनगुना मास्टर? कौन गीत है बेटा? आओ। छलिया का भेष बनाया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी के चली आया। सुंदर पुष्पहार, सादर 51 रुपया पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्री विजयलाल यादव जी के परम शिष्य डॉक्टर अवधेश भारती जी। भैया के बहुत सा प्रणाम भाव, मालिक सुखी रखें, गुरु जी के नाम के रोशन करें। क्या कहना है? कि तक गीत रहे लेकिन गाना में भाव हो। कैसे?
भक्ति में, अरे भक्ति में ध्यान लगा के, भक्ति में ध्यान लगा के मूर्ति गवाता गा गा के। कभी मुरली बजाते कदम डार पे, कभी मटकी फोरत जमुना किनारे पे, कभी माखन मुख लपटा के, कभी माखन मुख लपटा के मूर्ति गवाता गा गा के। भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था का वर्णन सब चर्चा होने लगल। लोग आर्डर दें, हमें काली जी की मूर्ति चाहिए, दुर्गा जी की मूर्ति चाहिए, गणेश जी की चाहिए, लक्ष्मी जी की चाहिए। आर्डर सब कर ले, मूर्ति बना के जब कलर पेंट कई के और दुकान में सजावे तई महसूस हो कि सारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। ऐसा महसूस हो कि सारी मूर्ति जितनी दुकान में सजी है भगवान श्री कृष्ण की है। संतोष चौहान चंदौली भैया के चरणन में नमन प्रणाम, सकल पंच के बहुत से प्रणाम बा। ए भैया मूर्ति अलग अलग बनावे, लेकिन जब दुकान में सजे तो लोग देखे वाला ये कहे कि सारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। लोग जाके पूछे का भैया बिंदु हमार मूर्ति बन गई? कला है भैया बन के तैयार होते एक हफ्ता पहले से। कला हो कहा? कला दुकान में सजल है। लोग जाके शिकायत करे कि भैया ये तो सारी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है। हम आर्डर दे ले हनुमान जी का, कोई कहे लक्ष्मी जी का, गणेश जी का। तब बिंदु कुम्हार कारखाना में से दुकान में जाके कल कि हनुमान जी के चाहता है, कल हमें तो जौने मूर्ति पे हाथ रखे वह देवता हो जाए। आज जब ऐसे होए लगल तो चारों तरफ बिंदु कुम्हार के भक्ति के चर्चा होए लगल। आज जब चर्चा होए लगल मास्टर तभी राह में तेरी लाइन लगल, बेटा कैसे बढ़ाओ। अरे राम बिंदु की भगती भारी पड़ गई, खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवाई। खाए साग विदुर घर भक्ति में बनवारी, बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई। त्योहार कौन आयल मास्टर? क्या बात है। अरे एक दिन बिंदु की पत्नी मन में अपने जिद ठानी है, दिखाकर बेटा पति को भरने को चली तब पानी है। इधर लीन भगती में बिंदु फावड़ा से मिट्टी छाट रहा है। गौर करें, सुभाष चौहान चंदौली से भैया के प्रणाम बा, पुरस्कार प्रदान के लिए हैं।
दुल्हन छेदी लकड़ी वाले, जेपी लकड़ी वाले के स्टूडेंट। 51 रुपया भैया के प्राम, सकल पंच के प्राम बा। लेकिन श्रीमान राजेश ठेकेदार साहब जनता घाट से सादर 200 रुपया पुरस्कार ठेकेदार साहब के बहुत से प्राम, सब प्राम बा। ये भैया दुल्हन जोन बा कलश की आप मिट्टी की मूर्ति आज नहीं बनाएंगे। सोशीला बावरिया दुल्हन सवाल कर देती है, कहना अरे भाई आर्डर ले ले ही लोगन के देवे के आर्डरी मूर्ति हो, काहे ना बनाई। कहलस कि आज बेटा आप खिलाएंगे, हमरे बेटवा के खिलावा, हम जाता नहीं पानी लेवे। नगर की सारी नारियां जमुना जी में जा रही हैं जल लेने, मैं भी जा रही हूं। गौर करेंगे बाबूजी लोग। काला के लड़का राजा साहब सैदपुर घाट से 100 रुपया राजा साहब के चरणन में हमारे बहुत बहुत से प्रणाम, सभी प्रणाम बा। अक्सर करके आपका दर्शन होत रहेला, सकल पंच के प्रणाम बा। जेपी लकड़ी वाले के पिए अखिलेश बाबू बहुत 250 है भैया के प्रणाम बा। 50 रुपया पुरस्कार प्रदान के लेना। दुल्हन को समझाया वह बिंदु कुम्हार, बच्चा रो रहा है कि सो रहा है। दुल्हन कली कि न बच्चा रो रहा है न सो रहा है, बच्चा खेल रहा है। कल के हम मूर्तियों बनाता है, हमारे बगल में बच्चा के सुला दा, जब रोए लगी तो हमके खिलावे लगा। बगल में दुल्हन चटाई बिछा करके सुला देती है। लेकिन ये भैया चल गई जमुना जी में जल लेवे, और बच्चा जौन बा 9-10 महीना के भी बकैया पिटकुइया चलत रहो। धीरे धीरे हुलसत हुलसत बच्चा कहाँ पहुंचल हो। अरे इधर लीन भगती में बिंदु, फावड़ा से मिट्टी छाट रहा, गिर गया लाल उस गड्ढे में, गिर गया लाल उस गड्ढे में, तन बोटी बोटी काट रहा, तन बोटी। यह नजर भगवान श्री कृष्ण की सावरी सूरत मोहनी मूरत पे है। फावड़ा मिट्टी में गड्ढा में चल रहा था वही हौदी में, और बच्चा दुधमुहा बच्चा हफसत हफसत जाके हौदी में जा गिरा और कट कर के हजारों टुकड़ा हो गया, वही मिट्टी में खपसाए गए। और बिंदु के पता ही ना चलल कि हमारे हाथ से हमारे कलेजा के टुकड़ा कटत हो। उसी में सान रहा है, खात रहा है। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर बा। इतने में जमुना जी से जल लेकर के दुल्हन जब आंगन में आती है, तब पहली नजर माई के कहाँ पड़ल, जहां बेटा के सुतौले हल्ली। तब कभी लिखत हो कैसे बेटा, कालूपुर से भैया भोला यादव सादर 50 रुपया भैया के बदो से प्राम, सकलपन के प्राम। तो पानी लेके आइल जमाया नवा, खोजा लाला नवा के, कहवा गई अखिया का रतनवा, खोजा लाला नवा के।
आ इधर उधर चितवा भीतरी बाहर का जुटल पड़ोसिया हो कैसे सही मतारी ममता का छलकलियसिया हो। दुल्हन घर में आंगन में चारों तरफ खोजत है, कहीं बच्चा ना दिखाई देता। दुआरे पे जाके पूछे थे, बहनी भैया हमरे बाबू के केहू देखल है, हमरे बेटा के केहू देखल है। लोग कल के तुहार आदमी तब पागल है, तुहू पगला गेलू। दुधमुहा बच्चा बिन पिटकुइया चलला, भला दूसरे के घर कैसे जाई। वही आदमी से पूछा ना, अपने आदमी से पूछा, वही कहीं रखले हुई है। गई दुल्हन सुशीला बावरिया, अब तो घबरा गई, जा करके झकझोर करके सवाल कर देती है, बोला ना, बतावा ना मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया। बिंदु कुम्हार कहा कि दुल्हन मैंने कहा था ना कि बच्चा के सुला दा, जब तक खेलत रही ना खिलाई रोए लगी तो खिलावे लगा। न बच्चा रोलस न हम देखली, मैंने बच्चे को नहीं देखा। इतने में माई के नजर कहाँ पड़ल बाबू, गड्ढा अंदरे देखल खोला नया नवा खोजा ला नवा के। खून से लटपट बोटी बोटी या तनवा देखा ला नवा के। वही हौदी की मिट्टी में दुधमुहा बच्चा का मांस का लोथड़ा दिखाई पड़ल, हाथ का छोटे छोटे अंगुली का पोर दिखाई पड़ल, मिट्टी खून से लाल है। लेकिन बिंदु कुम्हार को कुछ पता नहीं है, चूंकि ओकर नजर भगवान श्री कृष्ण के सांवली सूरत मोहनी मूरत पर हल। आय हाय हाय, गौर करेंगे बाबूजी, दुल्हन बाहर आ गई, कोई गड्ढा में बाहर आ गई, और वही गड्ढा से जब होश में अली तनी से तब मांस का लोथड़ा निकाल के यही अचारा में रखे और अपने पति के धिक्कार के बात कहें। क्या कहे बाबू, अब रोवा जैसे सब लेके लाश पे टला के भैया, रोवा समसान घाटी रोवया समा वैसे रोवा माटी लेके बिंदु का गुजारिया भैया। ऊपर पर जाओ तुहार भगती महा, ऊपर पर जाओ तुहार माटी का मूर्तिया पगलो। ऊपर पर जाओ तुहार कृष्ण भगवान, धर्म बिक रहा था, युग सतयुग रहा। काशी नगरी में धर्म के रूप में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिक रहे थे। खरीदने वाला कोई नहीं था बाबू। अंतोगतवा
काशी नगरी का राजा साहेब डोम राजा कालू डोम राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिए। बैठ जा बैठा। राजा साहब खरीद लिए और कहे कि सर पे काली पगड़ी, हाथ में काली लाठी और बदन पे काला कपड़ा पहना करके शमशान घाट की रखवाली करने के लिए ड्यूटी लगा दी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी का, जो धर्म के रूप में बिक रहे थे काशी नगरी में। बिरहा के बड़े सुपरस्टार कलाकार हमारे भाई सुंदर पुष्पहार और सादर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करें श्री दयाशंकर यादव भैया के बहुत दोस्त प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, सकल पंच के प्रणाम बा। और आत्मा भैया की तरफ से 10 रुपया शमशान की रखवाली करने लगे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ड्यूटी लग गई शमशान घाट पे। दुल्हन तारामती सभ्या एक ब्राह्मण परिवार में सैदपुर घाट के राजा साहेब, ये सरकार सादर 50 रुपया बहुत बहुत सा राजा साहब के प्रणाम। छोटू ठेकेदार साहब कालूपुर से सादर 100 रुपया बहुत बहुत सभैया के प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लोग। तारामती सभ्या एक ब्राह्मण परिवार में चौका बर्तन करके जीवन यापन कर रही थी। छोटा बच्चा रोहित राजा हरिश्चंद्र का रोहित बेटा जो है बाग से फूल ले आकर के ब्राह्मण परिवार को देता था पूजा करने के लिए। संयोग था बाबूजी एक रोज एक सर्प डस लिया, मर गया रोहित। और रोहित की लाश लेकर के तारामती सभ्या जब शमशान घाट पे पहुंची, चिता लगा देती है। जब आग मांगने के लिए जाती हैं, आग दे दीजिए। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जवाब रहा, यहाँ आग ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ कर देना पड़ेगा। यह वैकुंठ धाम है, यहाँ कुछ न कुछ कर देना पड़ेगा तब आग मिलेगी तुझे। भैया मेरे श्री सुभाष पहलवान मल्ल के पुरोधाम माटी के मजनू सादर 100 रुपया भैया के बधु से प्रणाम। तब कहे राजा हरिश्चंद्र, तारा क्यों तारा जला रही है, यहां कर देना होगा तब आग मिलेगी। रोए लगली तारा कली की पतिदेव, क्या यह बेटा मेरा ही है, आप मुझसे कर मांग रहे हैं? अपने बच्चों को जलाने के लिए मैं क्या कर में दूं आपको? यह आंचल है, फाड़ करके ले लीजिए। कहलन क्या तारा, यह शमशान है, यहाँ न किसी का कोई पति है और न किसी का कोई पत्नी है, यहाँ न किसी का कोई बेटा है और न यहाँ किसी का कोई बाप है। यह शमशान है, यह जीवन का आखिरी पड़ाव है और यही सत्य है। यहाँ कर देना होगा तब आग मिलेगी। उसी समय बाबूजी जब इतनी बात राजा हरिश्चंद्र कहे तो शमशान फपक करके पहली बार रो दिया और आसमान रो दिया। ठीक उसी प्रकार से आज बिंदु कुम्हार के दुल्हन रोने लगी और रो के कहलस के ऊपर पर जा तुहार माटी के मूर्तिया पगलू, ऊपर पर जा तुहार कृष्ण भगवान। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ बिंदु कुम्हार, कहा कि रे दुनिया के मालिक, सोरह कला के मालिक भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आप में था और मेरे हाथ से मेरे कलेजा का टुकड़ा कट रहा था, आप मुझे एक बार मना नहीं किए। ये दुनिया के लोगों को जवाब मैं क्या दूंगा, क्या जवाब दूंगा मालिक, क्या जवाब दूंगा? भगवान रोवे लगलन और रो करके भगवान बांसुरी उठाते हैं, होठ पे रखते हैं और मंद मंद बजाने लगे। तो मालिक भगत के लिए, भगवान भगत के लिए चमत्कार क्या करते हैं,
जरा सा गौर करिएगा, आखिरी भाव है कैसे मास्टर। और हमारे दिल के बड़े करीब, हमारे बड़े अजीज, हमारे बड़े भैया महाराजगंज गाजीपुर के धरती श्री सुरेंद्र जायसवाल जी, सुरेंद्र भैया, संजय भैया बड़ा शानदार हुए, विराह के लिए बहुत जीवट हैं। सादर 200 रुपए का आशीर्वाद देकर के भैया हौसला अफजाई किए हैं। शरणन में आपके नमन प्रणाम सलाम सब जन प्रणाम। क्या बात है। आ बेटा मुरली तरल जब कन्हैया हिलल तीनों लोकावा, रोवत मटिया से निकलल बिंदु का बेटा। वाह वाह बारे मालिक, भगत की भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान भक्ति के बस में सदा हुआ करते हैं। आज उसी क्रम में भगत के भक्ति को देख करके भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ा। जौने मिट्टी के हौदी में बच्चा हजारों टुकड़ा खपसाए गल हल, वही मिट्टी के हौदी से केहाव दे कई के निकलल, और माई के आंचल में जितनी मांस का लोथड़ा रहल सब लापता हो गल। भैल का बाबू तनी है ही देखें, अमटिया से माई घर से लेहानी निकालो, अमटिया का मूर्ति जैसे झलका नंदा लाल हो। लेके गोदी में मतारी तपियावा दूधावा, रोवत मटिया से निकलो बिंदु का बेटा। पूरे नगर के लोग इकट्ठा हैं, सारे लोग देखे कि जो बच्चा कट करके हजारों टुकड़ा में विलीन हो गया था, वह बिंदु के बच्चा जिंदा होकर के गड्ढा से वापस आया। भगवान की इसी लीला रही। गांव का लोग बिंदु के पैर पर गिरे लगल, क्षमा मांगे लगल कि हम लोग बड़ा गलती करते लिया, आपके साथ कुछ अनर्थ हो जात। लेकिन बिंदु कहे कि हम नहीं, तो ऊपर वाले का तगाजा था, इसमें हमारी क्या, अगर मांगना है तो आप लोग कुछ ऊपर वाले से मांग लीजिए। तो आखिरी में कहना कैसे मास्टर, ए रहा भगत के पास में भगवान की भक्ति। तो गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करे हरिद्वार संगमिका बेचुगानी। बिंदु की भक्ति भारी पड़ गई, बेचुराम जन्म भक्ति में शक्ति सारी।